हेलो बच्चों। आज हम ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये जो चैप्टर है वो हमारे आईआईटी में मेंस लेवल में ही है, एडवांस में ये नहीं है। नीट में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्लियर है एकदम। और सीबीएसई में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। इस ईयर कुछ टॉपिक्स उन्होंने रिमूव किए ही हैं, क्लियर एकदम, वो आपको पता ही है। अब सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, वो सब हमें डिटेल में पढ़नी है। बच्चों, सेमीकंडक्टर के बिना तो हम अभी करंटली अपनी डेली लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, इवन आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं लाइक वाया मोबाइल फोन और लैपटॉप और कंप्यूटर, वो भी सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना ही है। वो उनके पीछे भी सेमीकंडक्टर का ही रोल है। जितनी भी मशीनरीज होती हैं सभी की सब सेमीकंडक्टर्स पर बेस्ड हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब में क्या यूज होता है, सेमीकंडक्टर। मतलब ऐसे समझ लो, सेमीकंडक्टर जो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की आधारशिला है। उसी के बेसिस पर हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को और ज़्यादा एडवांसमेंट पर लेके जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस लेक्चर में, अपने इस चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर के बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज ऑफ सेमीकंडक्टर, क्लियर एकदम। नाउ वी विल स्टार्ट। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो दो तरीके के एलिमेंट अभी तक आपने पढ़े होंगे जनरली, कंडक्टर और इंसुलेटर। दोनों में अंतर आपको पता ही है। कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, दैट मीन्स उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वाइल इंसुलेटर्स पर क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते। एक और मटेरियल हमारे साइंटिस्ट लोगों ने खोजा, वो है, उसका नाम दिया सेमीकंडक्टर। नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कुछ कम हो और इंसुलेटर से ज्यादा हो, सेमी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें रजिस्टिविटी पर, तो रजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर से क्या होगी, जैसे कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टर से कंडक्टिविटी क्या होगी, कुछ कम, तो रजिस्टिविटी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इनवर्स, क्लियर है एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है। दैट मीन्स सेमीकंडक्टर इज व्हाट, इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर जो धड़ाधड़ तरीके से कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर जो बिल्कुल नहीं करा पाते हैं। सेमीकंडक्टर उन दोनों के बीच का पार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब उन दोनों के बीच में वो लाई करता है, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इस सेमीकंडक्टर को हम वैलेंस बैंड थ्योरी से हम पढ़ेंगे। वैलेंस बैंड थ्योरी आपने पढ़ी भी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं वीबीडी करके। वैलेंस बैंड थ्योरी को हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं, और वैलेंस बैंड थ्योरी के बेसिस पर ही हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब कि, और बोर्ड का ये पैक्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, वो क्वेश्चन पूछते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एक्सप्लेन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हम यहाँ, बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है, हम सारी बैंड थ्योरी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्लियर एकदम। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बैंड थ्योरी। अब हम स्टडी करते हैं किसकी, बैंड थ्योरी की, वैलेंस बैंड थ्योरी की। बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में हमने आपको पढ़ाया था आइसोलेटेड एटम के बारे में, क्लियर एकदम। थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको, बोहर मॉडल्स आपको याद आ रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, एनर्जी शेल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन लाई करता है। ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम। और जैसे जैसे वो एनर्जी लेवल ऊपर जाते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, -13.6। देन कितना हो जाता है सेकंड में, -13.6। उसके बाद कितना हो जाता है, -13.6 अपॉन में 4, देन -13.6 अपॉन में 9। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो हमने पढ़ा था, ये किसके लिए था बच्चों? किसके लिए था? ये आइसोलेटेड एटम के लिए था बच्चों। ये सारी चीजें किसके लिए थी? आइसोलेटेड एटम के लिए थी। इस तरीके से हमने शेल्स पढ़े थे, और इसको हमने इस तरीके से डिजाइन कर दिया था। क्या आपको याद आ रहा है?
इस तरीके से हमने इसको डिजाइन कर दिया था। क्लियर है एकदम। यहाँ पर कुछ एनर्जी थी, यहाँ पर कुछ एनर्जी आती है, यहाँ पर कुछ एनर्जी आती है, यहाँ पर कुछ एनर्जी आती है। क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। नाउ अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब हमें बात करनी है बच्चों एक कंप्लीट क्रिस्टल की। किसकी बात करनी है हमें? कंप्लीट क्रिस्टल की। क्लियर एकदम। अब हमें बात करनी है कंप्लीट क्रिस्टल की। लेट्स से मैं एग्जांपल ले लूं सोडियम एटम। किसका? सोडियम का मैं एग्जांपल ले लूं तो सोडियम एलिमेंट में, सोडियम में ऐसा तो नहीं है कि खाली एक ही एटम होगा। अब सबसे पहले तो हम सोडियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें बच्चों तो क्या होगी? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 11। सो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको फिलअप करने आते ही होंगे। क्लियर है एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये जो हमने लेवल्स बनाए ये क्या है? ये यही तो है 1s, 2s, 2p, ये यही तो है एनर्जी लेवल। अब लेकिन अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखोगे तो ये तो मैंने एक एटम के लिए बना दिया। ठीक है भाई, एक एटम के लिए मैंने बना दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया क्रिस्टल, सोडियम के क्रिस्टल में, सोडियम के क्रिस्टल लैटिस में एक ही एटम है। उसमें तो अनंत एटम है, बहुत सारे एटम है। और जो बहुत सारे एटम है वो ऐसा तो है नहीं एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ है, तीसरा एटम यहाँ है। नहीं, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि बच्चों अब क्या होगा, अब क्या होने जा रहा है कि ऐसा समझो, मान लो इस तरीके से सिचुएशन है लाइक दिस। अब क्या होगा बच्चों, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं बच्चों, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगते हैं। मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ये एनर्जी लेवल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, एनर्जी का अगेन एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी का क्या होता है? अगेन एक रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद बच्चों वो क्या बना लेता है? बैंड बना लेता है। क्या बना लेता है वो? अब एनर्जी शेल्स नहीं रहे, अब क्या बन गए हैं वो? एनर्जी बैंड्स। क्या बन गए हैं बच्चों? वो एनर्जी बैंड्स। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे समझो, पहला एनर्जी बैंड ये रहा बच्चों। क्लियर है? दूसरा एनर्जी बैंड ये रहा लाइक दिस। इस तरीके से बैंड बना लेता है बच्चों। क्या बना लेता है वो? एनर्जी के बैंड बना लेता है। तीसरा इस तरीके से, इसको थोड़ा चौड़ा बना लेते हैं इस तरह से लाइक दिस। तीसरा एनर्जी बैंड लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड चौथा एनर्जी बैंड इट विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा इन बैंड्स की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। तो लेट्स से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन बैंड्स को बना लेते हैं और इन बैंड्स के बीच का जो सेपरेशन है वो घटने लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? देखिए मैंने शेडेड किया हुआ है। इस तरीके से एनर्जी बैंड बन जाते हैं बच्चों। तो ये कौन सा एनर्जी बैंड हो गया? लेट्स से इसी की मैं बात कर लूं तो बच्चों, ये 1s1, 1s वाला, ये 2s, ये 2p, ये 3s, और ऐसे ही ऊपर चलता चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए 1s वाले में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ही बना दी है लाइक दिस। मैंने कोई बैंड नहीं बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ही न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, इसी यही वाले बैंड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका बैंड ना बनाने की बजाय मैंने सिंपल ऐसी लाइन ही बना दी है। क्लियर है एकदम? लेट्स से ये हो गया, ये आइसोलेटेड एटम के लिए था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? हाँ, तो हमने क्या सीखा कि आइसोलेटेड एटम में तो हमने इस तरीके की सिचुएशन सीख ली थी। आइसोलेटेड एटम में तो हमने इस तरह की सिचुएशन सीख ली थी। क्लियर एकदम? अब क्योंकि हमें पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस, हमें क्या पढ़ना है? क्रिस्टल लैटिस एकदम कंप्लीट। उसमें क्या होंगे? अनंत इलेक्ट्रॉन, अनंत एटम्स होंगे। अब उन अनंत एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी शेल्स हैं, वो एक दूसरे का साथ ओवरलैपिंग करेंगे, सबमर्ज कराएंगे। उसकी वजह से क्या होगा? अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं पॉइंट्स, अगर बोर्ड में आ जाता है उसकी वजह से क्या होगा? देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जब होती है उसकी बात क्या बना लेते हैं वो? एनर्जी शेल्स की जगह क्या बना लेते हैं बच्चों? एनर्जी बैंड्स बना लेते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इन बैंड्स की चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो बढ़ता चला जाता है और ये जो स्पेसिंग है वो घटती चली जाती है लाइक दिस। इस तरीके से हमने एटम में देख ही रखा है, एटम चैप्टर में हमने ये सब देख रखे हैं। क्लियर है एकदम? क्या बैंड स्ट्रक्चर क्लियर है एकदम बच्चों? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगेन रिपीट करेंगे, क्या बोला मैंने? जैसे ही
एटम्स, नेबरिंग एटम्स के जो एनर्जी शेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करने लगते हैं, तो देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। उसकी वजह से क्या होता है, वो एनर्जी के बैंड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं वो, एनर्जी के बैंड। ये क्या हो गया, 1s वाला बैंड, ये 2s, ये 2p, ये 3s, और अगर और भी होंगे तो इस तरीके से बनता चला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों। अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो मेजर योगदान होता है बच्चों वो किसका होता है, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन का होता है बच्चों। और इसी को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते थे बच्चों हम, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बच्चों हो जाता है वो वैलेंस बैंड। क्या हो जाता है वो, वैलेंस बैंड। तो इसको क्या नाम दिया गया बच्चों, वैलेंस बैंड। और सारी कहानी किसकी होगी बच्चों, इसी वैलेंस बैंड की होगी। सारी कहानी किसकी होगी, इसी वैलेंस बैंड की होगी। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिखाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा, वो ये वाला बैंड ही दिखाएगा। ये आपको मालूम ही है, क्लियर एकदम। ये नीचे के बैंड हो गए, वैलेंस बैंड के नीचे के बैंड हो गए। और ये क्या हो गया बच्चों, वैलेंस बैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वैलेंस बैंड वह बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। क्या बोला मैंने, वैलेंस बैंड वह बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और बच्चों इस वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे इस तरीके से, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि बस एक बैंड बन गया है तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पड़ा हुआ है, नहीं। एक बैंड बन गया है, उसमें भी शेल्स हैं। ऐसे समझो कि जैसे हम एक बुक शेल्फ में बुक्स रखते हैं ना सजा करके, एक बुक शेल्फ हो गई, उसमें भी खाने बने हुए होते हैं, सजा सजा के बुक रखते हैं। ऐसे ही ये वैलेंस बैंड हो गया। वैलेंस बैंड में भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, और इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? वैलेंस बैंड क्लियर है? और बच्चों वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर जो एनर्जी बैंड होता है ना बच्चों, और इस केस में वो क्या होगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर वाला जो बैंड होता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। क्या ये दोनों पॉइंट ध्यान रहेंगे बच्चों? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या बैंड थ्योरी का ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों आपको? क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या बताया मैंने? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के बारे में मैंने क्या बताया बच्चों आपको? वैलेंस बैंड के बारे में, ये वह बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम ही है। और कंडक्शन बैंड क्या बताया बच्चों मैंने? कंडक्शन बैंड क्या बताया? वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर वाला बैंड क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर वाला बैंड क्या कहलाता है बच्चों? कंडक्शन बैंड। और सारा खेल बच्चों किसका होता है? सारा खेल बच्चों किसका होता है? इन्हीं दो बैंड्स का होगा। सारा का सारा खेल इन्हीं दो बैंड्स का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन्हीं दो बैंड्स के बेसिस पे हम सारी चीजें डिफाइन कर लेंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? और इन बैंड में भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं बच्चों? एनर्जी लेवल। और इन्हीं एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, इन्हीं एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या कंसेप्ट क्लियर है आपको? क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा भाई, चलो वैलेंस बैंड थ्योरी हमें क्लियर हो गई है। अच्छा भाई, अब बच्चों अगर मैं बात करूं बैंड स्ट्रक्चर में बनाऊं बच्चों, लेट्स से ये मैंने किसी भी एटम का बना दिया वैलेंस बैंड। क्या बना दिया बच्चों मैंने? ये वैलेंस बैंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है? लेट्स से वैलेंस बैंड। ठीक है, अब इस वैलेंस बैंड में भी बच्चों क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। इन वैलेंस बैंड में बच्चों क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। क्लियर है? इसके जस्ट ऊपर क्या होगा बच्चों? इसके जस्ट ऊपर क्या होगा? इसके जस्ट ऊपर होगा बच्चों कंडक्शन बैंड। जो भी इसके जस्ट ऊपर होगा उसी को नाम क्या दिया गया? कंडक्शन बैंड। जो भी इसके जस्ट ऊपर होगा उसको नाम क्या दिया गया बच्चों? कंडक्शन बैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक एक पॉइंट को समझना बच्चों आप। ठीक, ये कंडक्शन बैंड हो गया, नाम लिख भी देता हूं मैं, कंडक्शन बैंड।
और ये हो गया बच्चों वैलेंस बैंड। सारा खेल इसी का है। ये क्या हो गया बच्चों, वैलेंस बैंड। ठीक, क्लियर है। एट रूम टेम्परेचर बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेंगे, वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर में कहाँ पे लाई करते हैं बच्चों, वैलेंस बैंड में। क्लियर है बच्चों। अब देखो ये क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये जो ब्लू से मैंने बना रखा है, ये टॉप मोस्ट लेवल, ये क्या हो गया बच्चों, हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। देखिए ये क्या हो गया, लीस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एनर्जी बढ़ती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या हो गया लीस्ट, ये क्या होगा बच्चों हायर। लेट्स से इसको मैंने डिनोट कर दिया ईवी से। ईवी क्या हो गया बच्चों, यहां पर ईवी क्या हो गया, बहुत ध्यान से सुनो एक एक चीज को, बहुत ही क्लियरली मैं समझा रहा हूं। ईवी क्या हो गया बच्चों, यहां पर ईवी इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सेम केस यहां पर देखो बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, इसको मैंने डिनोट किया है ईसी से। ईसी क्या हो गया बच्चों, इट इज द लीस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। समझ में आ गया, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ईवी क्या हो गया, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, और ईसी क्या हो गया, लीस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर सिंपली एनर्जी गैप। इसको हम डेल्टा ईजी से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी गैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। एनर्जी गैपिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों, या फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर सिंपली एनर्जी गैप। कंसेप्ट एकदम समझ में आ रहा है, ये एकदम क्लियर है बच्चों। अब बच्चों इसी के बेसिस पर, इसी बैंड थ्योरी के बेसिस पर, ये जो दो बैंड मैंने बनाए हैं, इन्हीं बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम तीनों चीजें डिफाइन करते हैं बच्चों। कौन कौन सी, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कैसे बच्चों, अच्छा अगर आप बात करोगे कंडक्टर की, तो कंडक्टर्स में हम क्या बोलते हैं, दे आर एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन कंडक्ट इजीली। अब देखो बच्चों कंडक्ट के लिए हम जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वो कहां लगाते हैं, ध्यान से सुनना, वो कंडक्शन बैंड के अक्रॉस लगाते हैं। किसके अक्रॉस लगाते हैं बच्चों, हम कंडक्शन बैंड के अक्रॉस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कंडक्शन बैंड के अक्रॉस। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि अगर मान लो रूम टेम्परेचर पर कुछ ऐसा हो जाए, या नॉर्मली कुछ ऐसा हो जाए कि देयर इज नो एनर्जी गैप, मतलब कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको कोई कष्ट ही ना हो यहां से यहां आने में, मतलब देयर इज नो एनर्जी गैप, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टर। तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों, सिंपली कंडक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टर। लेट्स से यहां पर मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, लेट्स से यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो देखो कंडक्टर का केस क्या होगा बच्चों, ये देखिए, लेट्स से ये क्या बना दिया मैंने, कंडक्शन बैंड, और ये क्या बना दिया मैंने बच्चों, ये क्या मैंने बना दिया, वैलेंस बैंड। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये मैंने बना दिया कंडक्शन बैंड, रेड कलर से मैंने बना दिया कंडक्शन बैंड, और ये क्या बना दिया बच्चों मैंने, वैलेंस बैंड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। दैट मींस एट रूम टेम्परेचर देयर इज नो नीड ऑफ थर्मल एगिएशंस का कोई रोल ही नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी है, सो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंडक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इंसुलेटर में बच्चों क्या होता है, ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है, इंसुलेटर में बच्चों ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से एट रूम टेम्परेचर वाया थर्मल एगिएशंस ऑल्सो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर जंप नहीं कर पाते, एंड दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं डाटा की बात करूं तो दैट एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एट रूम टेम्परेचर वाया थर्मल एगिएशंस these valence electrons cannot jump into the conduction band and it cannot be able to conduct electricity। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। while in semiconductors बच्चों क्या होता है, ये forbidden energy gap, ये एनर्जी गैप होता तो है, माना कि एनर्जी गैप होता है, लेकिन ये एनर्जी गैप बच्चों क्या होता है, इंसुलेटर से क्या होता है, ये एनर्जी गैप
कम होता है। इंसुलेटर से एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, एट रूम टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जंप कर जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जंप कर जाते हैं, किसमें, कंडक्शन बैंड में। और व्हेन यू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस यू विल गेट द करंट एंड दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी वी एक्सप्लेन एवरीथिंग, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो बोर्ड में आ जाता है तो आपको सिंपल लिखना है, सबसे पहले बैंड बना करके दिखाने हैं और बताना है कि बैंड्स होते क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? उसके बाद सिंपली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करनी है। इन सब बैंड की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी बेसिस पर हम सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या वैलेंस बैंड थ्योरी एकदम क्लियर हो चुकी है, एकदम फंडामेंटल एकदम क्लियर है? क्या आपको ये सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया है? व्हाट इज एनर्जी गैप, व्हाट इज ईसी, व्हाट इज ईवी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये एनर्जी गैप का ही सारा खेल है। और ये कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, दे विल नॉट इन केस ऑफ इंसुलेटर। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि एनर्जी गैप ही नहीं होता, ये ओवरलैप करते हैं, मतलब एनी टाइम दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हीं को कंडक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट डाउन करिए, सारे पॉइंट उतारिए, उसके बाद वी विल एक्सप्लेन मोर अबाउट सेमीकंडक्टर्स। चलिए, अब हमने वैलेंस बैंड थ्योरी का पूरा ज्ञान ले लिया बच्चों। बैलेंस बैंड थ्योरी अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कैसे बैंड्स बनने हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ईसी, ईवी, उनके अंदर एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जंप करेंगे, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये सब जानकारी अब आपको हो चुकी है। अब बच्चों इसी बैंड थ्योरी के बेसिस पे अब हमें प्योरली सेमीकंडक्टर पर चर्चा करनी है बच्चों। ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट होते हैं बच्चों जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब वो कैसा बॉन्डिंग बनाएंगे एक दूसरे एटम के साथ, नेबरिंग एटम के साथ कैसी बॉन्डिंग बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड, मतलब वो शेयर अप करेंगे। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ी रखा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया आपको, वो एलिमेंट सेमीकंडक्टर कहलाएंगे जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन। लेकिन कार्बन नहीं होता बच्चों। कार्बन क्यों नहीं होता? कार्बन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है। इसका क्या मतलब है? उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल्दो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम सारे के सारे सेम ग्रुप के हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सभी के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ड्यू टू इट्स साइज बहुत करीब होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते। दैट मीन्स वो कंडक्ट नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, इट इज अ इंसुलेटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? While when we are going to some further more bigger size element like germanium, silicon, then their valence shell, then the distance between valence shell electrons and the nucleus increase हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो वैलेंस शेल और जो न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसकी वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थर्मल एलिएशंस के माध्यम से वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और वो कंडक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट्स, वो मटेरियल हैं जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जनरली वी आर टेकिंग जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? 2 तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, ध्यान से सुनना। बैलेंस बैंड के बेसिस पे मैं उनको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों,
प्योर सेमीकंडक्टर मतलब कि नाम से ही पता चला आपने कोई भी उसमें उल जुलूल हरकत नहीं करी है, कोई भी आपने एक्सटर्नल इम्प्योरिटी उसमें ऐड नहीं करी है। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो सिंपली अगर मैं एक स्ट्रक्चर सा बनाऊं आपके सामने, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर सा बना दूं, एक लैटिस सी बना दूं सिलिकॉन की, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसीज के साथ 4 वैलेंसीज के साथ लेट से इस तरीके से अरेंज हैं, इस तरीके से अरेंज होंगे बच्चों। सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ भी ले लो आप, लाइक दिस, इस तरीके से अरेंज होंगे। अगर मैं सिर्फ इसको दिखा दूं तो इस तरीके से लेट से इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इन सभी के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेट से हैं बच्चों। वो क्या करने लगते हैं बच्चों, ये शेयरिंग करने लगते हैं इस तरह से। देखिए इन दोनों ने आपस में शेयरिंग करी, अब इन दोनों ने आपस में शेयरिंग करी बच्चों, इन दोनों ने आपस में शेयरिंग करी, और इन दोनों ने आपस में शेयरिंग करी, और इन्हीं शेयरिंग के माध्यम से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं और स्टेबलाइज होते हैं। और यही एक लैटिस क्या है बच्चों, यही एक सिंपल सी लैटिस क्या है बच्चों, यही लैटिस किसकी है, लेट से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये आराम से शेयरिंग कर रहे हैं, क्लियर एकदम। अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से शेयरिंग कर रहे हैं, क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब इसी चीज को मैंने बच्चों यहां पर दिखा दिया, देखो बैंड स्ट्रक्चर से, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, क्लियर है। अब क्या होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर ये बॉन्ड जो होता है, ये जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा, ये जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे लेट से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, तो बच्चों यहां पर वो उसने एक जगह छोड़ दी ना, उसी को बोलते हैं बच्चों वैकेंसी। नाम सुनना ध्यान से, उसी को क्या बोलते हैं, वैकेंसी, या फिर होल, या फिर पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मल सी बात है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, मान लो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ठीक, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, वैकेंसी या होल। सुनना जरा, वैकेंसी या होल, कई बार क्वेश्चन आया था डिफाइन वैकेंसी और होल, तो आपको अच्छे से डिफाइन करना है कि जब भी रूम टेम्परेचर पे वाया थर्मल एगिएशन एक इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को लीव करके जाएगा दूसरी जगह या कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो वहां पर क्या छोड़ जाएगा, एक होल, और एक क्या छोड़ जाएगा, क्रिएट कर जाएगा वैकेंसी, तो उसी को क्या बोलते हैं, होल। अगर मैं यहां पर समझाऊं इसको, मान लो रूम टेम्परेचर पे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों यहां पर आ गए, और यहां पर क्या क्रिएट कर जाएंगे बच्चों, लेट्स से मैं डॉटेड से बना देता हूं, सॉरी एम्प्टी स्पेस से बना देता हूं बच्चों, यहां पर ये क्या क्रिएट कर जाएंगे, होल। इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, होल या फिर वैकेंसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही अपना योगदान देते हैं कंडक्टिविटी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब लेकिन और क्या क्या होगा बच्चों, अब देखो अब इनमें बहुत ज्यादा प्रेम और भाईचारा होता है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर गया, तो कोई भी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन जो कि इससे थोड़ा सा हल्का सा एनर्जेटिक होगा, इसको आकर के भरने की कोशिश करेगा। अब वो इसको आकर के भरने की कोशिश करेगा, तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, होल क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसी चीज को मैं यहां समझाऊं, तो कहने का मतलब है, लेट से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, अब क्या होगा, ये फेल हो जाएंगे, और यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से वैकेंसी, होल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेंगे, और इस तरीके से there is a electronic current like this, there is a electronic current, let's say like this, because electron is moving in this direction, let's say electron is moving in this direction, there is a electronic current, as well as there is a movement of hole also, positive charge also। अब देखो बच्चों, अगर कुछ आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा, और यहाँ पे दिख भी रहा है, होल एक्चुअल में मूव नहीं करता, इट अपीयर्स टू मूव। ये होल यहां जनरेट हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको डिफ्यूज कर गया, ये इसको रिकम्बाइन कर गया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस होल की जगह ली है, तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन हमें दिख गया। अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये होल इस तरीके से मूव कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से मूव करता है, तो हम उसको बोलते हैं द करंट ड्यू टू होल्स,
ये करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू होल। और सेमीकंडक्टर का यही फायदा है कि जो नेट करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक करंट एज वेल एज करंट ड्यू टू होल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या होल का कंसेप्ट और वैकेंसी का कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इन्हें एक और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चों इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। क्या बोला मैंने? इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक बात है यार, हो भी रहा है। एट रूम टेम्परेचर पे लेट्स से ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गए तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या हो गया, होल्स। क्लियर है एकदम? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे दो टर्म्स डिफाइन होती हैं, Ne और NH। Ne क्या है, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और NH क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। In intrinsic semiconductor common sense Ne must be equals to what, NH। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne और NH क्या होंगे बच्चों, सेम। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne विल बी इक्वल्स टू व्हाट, NH। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक और वर्ड आपको मिलेगा, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल। बिल्कुल ठीक है यार। मान लो दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गए, तो आपको लेट्स से काम पर सेकंड हो रहा है, तो पर सेकंड आपको दो इलेक्ट्रॉन्स और दो होल मिल रहे हैं, दो होल इन द वैलेंस बैंड एंड दो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वहीं अगले एक सेकंड में मान लो ये इन दो इलेक्ट्रॉन ने इसको रिकंबाइन कर दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन मिले, दो होल मिले और दो होल रिकंबाइन भी हो गए। दैट्स वाई एक लाइन आप जरूर पढ़ोगे स्टैंडर्ड बुक्स में, रेट ऑफ generation of electrons and hole will be equals to rate of recombination of holes। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कहां हो रहा होगा बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो अगर बोर्ड में आ जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो ये सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने होंगे, वीडियो को पॉज कर करके ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे आपको पॉइंट्स में। और नंबर लेने का सबसे बढ़िया तरीका है, सब चीजें आप पॉइंट्स में लिखिए, ये डायग्राम बनाइए, उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करिए कि भैया यहाँ होल मिल रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एंड एट रूम टेम्परेचर दिस शुड बी द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ electron and hole will be equal to rate of recombination of holes, and in intrinsic semiconductor the concentration of electron and the concentration of hole will be same। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट करिए, देन वी विल एक्सप्लेन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए बच्चों, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो पढ़ लिया। अब बच्चों ये हमने देखा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो प्योरली किस पर डिपेंड है बच्चों, टेम्परेचर पर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्टिविटी देंगे। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल रूम टेम्परेचर की, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यूज होंगे वो जनरली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यूज होते हैं, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है बच्चों, इट इज वेरी लेस। That's why they are not of much use। वो बहुत ज्यादा यूज के नहीं रहे। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल तो नहीं था। क्लियर एकदम? लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं था इसका मतलब ये नहीं हम उन्हें छोड़ दें। अब हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों, यही तो साइंस, यही तो इंजीनियरिंग है, हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने, इंजीनियर लोगों ने क्या सोचा कि यार इसमें ना इंप्योरिटी ऐड करी जाए। क्या ऐड करी जाए? इंप्योरिटी। इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी फिनोमिना को बोलते हैं डोपिंग। इसी को क्या बोलते हैं? डोपिंग। और जो आप ऐड करते हो उसको बोलते हैं बच्चों डोपेंट्स। तो बेसिकली टू इंक्रीज, टू एनहेंस द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, we usually do doping। that means we usually add some other external agent, some other atom in the
intrinsic semiconductor and that's convert into extrinsic semiconductor. तो basically extrinsic semiconductor is what? Some impure semiconductor is known as what? extrinsic semiconductor. जब भी हम intrinsic semiconductor में कुछ impurity ऐड कर देते हैं उसी को बोलते हैं extrinsic semiconductor, और जिसको हम ऐड करते हैं उसी को बोलते हैं dopant and this process is known as doping. अब जो डोपेंट है ऐसा नहीं है कुछ भी उठा करके ऐड कर दोगे, नहीं, हर चीज की कंडीशन है बच्चों. अब ऐसा नहीं है ना कि यार जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाए. मतलब कि जो आप एटम उसमें ऐड कर रहे हो उसका साइज लगभग उसके बराबर ही होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज यूज 15 ग्रुप एंड 13 ग्रुप एलिमेंट. दैट मीन्स पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी. मतलब कि वो एटम जिनके वैलेंस शेल में या तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट लाइक आर्सेनिक, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्राइवेलेंट लेट्स से एल्यूमिनियम. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाई यू आर यूजिंग ओनली नेबरिंग ग्रुप, मतलब व्हाई यू आर यूजिंग ओनली 15 ग्रुप एंड 13 ग्रुप एलिमेंट, बिकॉज द साइज ऑफ डोपेंट शुड बी नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ द पेरेंट एटम. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अच्छा भाई, अब ऐसा नहीं है कि इम्प्योरिटी भी कैसे ही कुछ भी ऐड कर दो, मतलब लाए और धड़ाधड़ उसमें ऐड करें, नहीं. अगर आपने ऐसा किया तब भी वो अपना बेसिक नेचर खो देगा. हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना है. दैट्स वाई जो इम्प्योरिटी लेवल होता है वो होता है बच्चों पीपीएम में, पार्ट पर मिलियन. ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं, मेंशन करने हैं. पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, मतलब कि पेरेंट एटम सिलिकॉन के 10 लाख एटम में से एक एटम को निकाल करके आपको एक इम्प्योरिटी उसमें ऐड करनी है. इतनी फाइन डोपिंग हम करते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर समझ में आ रहा है? और ये सब हम क्यों कर रहे हैं बच्चों? जस्ट टू एनहेंस द कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर. और वो कैसे एनहेंस होगी ऐसा करने से वो हम देखेंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन्हीं के बेसिस पर, डोपिंग लेवल के बेसिस पर बच्चों हम 2 टाइप के सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर. जब भी हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब भी हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर. हेडिंग डालिए एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्लियर है? तो बेसिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने समझ ही लिया. एन टाइप सेमीकंडक्टर में बच्चों हम क्या करने जा रहे होंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम बेसिकली करने क्या जा रहे होंगे? हम कोई भी एक एटम को रिमूव करेंगे. पेरेंट लेट्स से सिलिकॉन हम ले लें, उसका कोई भी एक एटम रिमूव करेंगे और उसको किससे रिमूव कर देंगे? +5 वैलेंसी से. किससे रिमूव कर देंगे बच्चों? +5 वैलेंसी लाइक आर्सेनिक. मतलब कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5. एक पॉइंट को ध्यान से लिखना, ध्यान से सुनना और उनको नोट डाउन करना और पहले समझना. क्लियर है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो हो क्या रहा होगा, अभी ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया ही था. ये अभी फिलहाल क्या करेंगे? somehow they will do sharing. अभी फिलहाल मैं इनका शेयरिंग दिखा देता हूं. एक पॉइंट ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं. एक बारीकी से एक चीज को देखना आप. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेट्स से दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ शेयरिंग लाइक दिस. दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ शेयरिंग. इस तरीके से ये शेयर अप कर रहे हैं चीजों को. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ओके फाइन. अब देखो, इस पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस पर है, सब पर है, लेकिन इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5. बना दिए मैंने 5. अब देखो, ये जो इम्प्योरिटी मैंने ऐड करी है, ध्यान से सुनना, ये जो इम्प्योरिटी मैंने ऐड करी है, इस एटम के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड बनाने में एंगेज है.
क्या बोला मैंने? ये जो इम्प्योरिटी एटम के, डोपेंट के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो तो नेबरिंग एटम्स ऑफ पेरेंट सिलिकॉन एटम के साथ, ऐसे सिलिकॉन स्ट्रक्चर इट इज, उसके साथ बॉन्ड बनाने में एंगेज है, लेकिन एक एटम जो है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो अनबॉन्डेड, वो अनबाउंड है विद द पेरेंट। क्लियर है एकदम? अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जब, ये तो फ्री है यार, ये तो फ्री है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन भी अपना योगदान देगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां जाएगा? क्यों? क्योंकि ये लूजली बाउंड होगा बहुत ज्यादा, मतलब रूम टेम्परेचर या फिर यूं का उससे कम एनर्जी पे भी ये सीधा कहां चला जाएगा? थर्मल एगिएशन करेगा। ड्यू टू थर्मल एगिएशन ये सीधा कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में, और अपना योगदान देगा कंडक्टिविटी में। दैट मीन्स अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, कंडक्टिविटी इनहेंस हो गई। किस वजह से एनहांस हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। दैट्स व्हाई एन, इट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान से सुनिएगा, दैट मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ज्यादा हुआ, एनई या एनएच? देखो, कोई भी चीज हमने इंप्योरिटी ऐड करी तो वो अपना पेरेंट स्ट्रक्चर थोड़ी ना भूलेगी, मतलब इंट्रिंसिकली जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो तो हो ही रहे होंगे। जितने रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल होंगे वो तो है ही यार, वो तो होंगे ही यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जो फिनोमेना इंट्रिंसिक में हो रहा था सिलिकॉन के साथ, वो तो अभी भी होगा ही होगा। इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल तो होंगे ही होंगे, लेकिन इस बार एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब Ne वो किसकी वजह से है बच्चों? Ne किसकी वजह से है? Ne जो है वो इंट्रिंसिकली जनरेटेड की वजह से तो है ही, इंट्रिंसिकली तो जनरेट हो ही रहा है। साथ साथ ये जो पेरेंट, ये जो इम्प्योरिटी आपने ऐड करी है, इसका भी जो अनबाउंडेड जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑफ डोपेंट, उसकी वजह से भी यहां n ही है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन increases in case of n-type semiconductor. That's why it is also known as n-type semiconductor. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या ये वाला फिनोमेना एकदम क्लियर है? ध्यान रखना, इंट्रिंसिकली जनरेटेड तो है ही, साथ साथ इसने भी अपना योगदान दिया। ये भी फुदक करके कंडक्शन बैंड में जा रहा है और अपना योगदान दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर बच्चों? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसमें, अगर आप कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी रहती है, बहुत ही सुंदर लाइन, जो कि मैंने इंट्रिंसिकली में बताई थी कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इस बार रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन is greater than the rate of generation of electron and holes. ये भी होल की कंसंट्रेशन को घटाता है। That's why Ne, number of electrons, is much greater than number of holes. ऐसा मैंने क्यों बोला एन टाइप सेमीकंडक्टर में? ये सब पॉइंट आपको लिखने होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोर्ड में एक्सप्लेन करने को आ गया। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यार इंट्रिंसिकली जनरेटेड तो फिनोमेना हो ही रहा था। जो इंट्रिंसिकली जनरेशन का जो फिनोमेना है बच्चों, लेट्स से वो तो हो ही रहा है, लेकिन इस बार साथ साथ और क्या भी हो रहा है? मान लो दो होल यहां बन गए, तो ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ये भी फुदक के जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन दो होल्स को देखो, पहले क्या हो रहा था? सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन भर पा रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब तो फालतू और भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी तो इन होल को भर सकते हैं। मतलब जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल है वो क्या हो गया? एनहेंस हो गया। दैट्स वाई जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है वो डिक्रीज हो गई। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला गया? मेजॉरिटी कैरियर्स है। और होल्स को क्या बोला गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन हुए? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी कैरियर कौन हुए? होल्स। तो ये पॉइंट आपको सब लिखने हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन हुए? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी कैरियर कौन हुए? होल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और कंडक्टिविटी जो है, करंट जो है वो इंक्रीज हो गया वाया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योरिटी आपने ऐड करी है उनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये कुछ डोनेट कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। ये सब वर्ड आपको पता होने चाहिए। दे आर ऑल्सो नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। इनको क्या बोलते हैं हम? डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये क्लियर होने चाहिए आपको। डोनर इम्प्योरिटी जिनको हम पॉजिटिव साइन से भी दिखा देते हैं। मतलब यहां पर सारे में मान लो मैं सिलिकॉन 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 लिखता जाऊं +4 की जगह, यहां पर मैं खाली प्लस लगा दूंगा तो उसका मतलब ये है यहां पर एक डोनर इम्प्योरिटी है। और मैंने प्लस क्यों लगाया? कि जब ये कुछ डोनेट कर देगा तो ये आयनाइज हो गया ना यार, ये एटम यहाँ आयनाइज हो गया और उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा तो ये जो डोपेंट है ये आयनाइज हो जाएगा, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई डोनर इंप्योरिटी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार डोनर इंप्योरिटी प्लस साइन, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर है और प्लस दिखा रहे हैं, लेकिन एन टाइप में तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब बच्चा ये भी समझ लेता है कि एन टाइप में नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिवली चार्ज है। एन टाइप नहीं, ओवरऑल इट इज न्यूट्रल। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। ओवरऑल इट इज न्यूट्रल। आई एम जस्ट सेइंग इसने अपना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में दे दिया है तो ये आयोनाइज हो गया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया है, लेकिन ओवरऑल इट इज न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रॉन कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जा चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो कंडक्शन बैंड में जाकर के कंडक्टिविटी में अपना योगदान दे रहा है। दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब बच्चों वैलेंस बैंड के बेसिस पर भी हम इसको समझाएंगे, ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्या होता है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से अगेन देयर इज अ रीशफलिंग ऑफ द एनर्जी एंड एक नया एनर्जी बैंड कहो, एक और नया एनर्जी बैंड जिसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, यहां पर जनरेट हो जाता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। यहां पर एक डोनर एनर्जी लेवल यहां आ जाता है जिसमें जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे, और ये जो गैप है वो इतना कम है कि वो रूम टेम्परेचर पर धड़ाधड़ यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भेजने लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेनली किसकी वजह से आए हैं? ये जो डोनर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ गए हैं। मतलब अगर मैं यहां पर दिखाऊं इसको, तो अगर मैं यहां पर होल्स दिखाऊं तो यहां पर होल्स हमें 1 या 2 ही दिखाने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन मतलब है, योगदान है, लेकिन रिकंबाइन भी हो रहे हैं होल। मतलब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन कहां से पहुंची है? डोनर एनर्जी लेवल से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर जो मेजॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किनकी वजह से हैं बच्चों? इस डोनर की वजह से। क्लियर है एकदम? एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा बच्चों, क्योंकि मैंने बताया दिस एनर्जी गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से कौन इफेक्ट हो रहा है? ये वाला। ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। टेम्परेचर किसको इफेक्ट कर रहा है? इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को। डोनर एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर रहा। उसको कौन इफेक्ट करेगा? द डोपिंग लेवल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। Doping level will affect the concentration, the number of electrons given by this band, and the temperature will affect these intrinsically generated. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका लेना देना टेम्परेचर से नहीं है, और इनका लेना देना इम्प्योरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी से नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको एकदम क्लियर है?
क्या आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर एकदम क्लियर है? सो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमको पता होना चाहिए, डोनर इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एंड the donor impurity is represented by plus sign, donor energy level, this gap is very very small। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंडक्शन बैंड में जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी वजह से होंगे। मेजॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कैरियर क्या है? होल्स। और द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज मच मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये सारे पॉइंट्स आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में एकदम क्लियर होने चाहिए। क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए। देन वी विल एक्सप्लेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप समझ ही रहे होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होने वाला है, जस्ट एन टाइप का उल्टा। क्लियर एकदम? जो हमने इम्प्योरिटी ऐड करी थी वो कैसी होगी? ट्राइवेलेंट। दैट मीन्स उसके वैलेंस शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। अगर उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो आपस में शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन ये चौथा रह जाएगा। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसको फिलअप होना पड़ेगा। इसको फिलअप होना पड़ेगा तो इसको फिलअप कौन करेगा? नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ फिलअप करेंगे। दैट मीन्स आप समझ गए यहाँ पर किसकी डेंसिटी, यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है बच्चों? होल्स का। दैट मीन्स आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है द नंबर ऑफ होल इज मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक पॉइंट्स पर ध्यान देना है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल का तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। फिर बोल रहा हूं वो तो प्रोसेस हो ही रहा है जो इंट्रिंसिकली जनरेटेड है, लेकिन यहाँ पर देखो होल जो है कंसंट्रेशन ऑफ होल है वो क्या हो गई है बच्चों? ज्यादा हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब और क्या क्या बातें हम यहाँ पर करेंगे बच्चों। अब इसको बच्चों एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोल देते हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोल देते हैं। क्यों बच्चों? ये एक्सेप्ट करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसको हम नेगेटिवली चार्ज कोर भी बोल देते हैं। नेगेटिवली चार्ज कोर मतलब मैं इसको, जैसे उसको हमने प्लस साइन से दिखाया था, इसको माइनस साइन से। क्यों? जब ये एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये आयनाइज हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या ओवरऑल सेमीकंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज आ गया? नहीं बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। पहले भी रिपीट किया, अब भी रिपीट कर रहा हूं। ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी इज व्हाट? न्यूट्रल है ओवरऑल। मतलब क्या हुआ है? बस यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ गया है। सिर्फ एक आइटम जो है, इम्प्योर एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, वो आयनाइज हो गया। दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अब वैलेंस बैंड स्ट्रक्चर से दिखाऊं, यहाँ पर इसको समझाऊं तो बच्चों क्या होता है, जैसे वहां पर डोनर एनर्जी लेवल आ गया था जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, यहाँ पर एक एनर्जी लेवल बन जाता है बच्चों एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जो कि यहाँ पर क्या है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ पर क्या है? बहुत सारे होल्स। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे, ऐसे समझो यहाँ पर बहुत सारे क्या है बच्चों? होल्स। अब इन होल्स को कौन फिल करेगा बच्चों? जो यहाँ पर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, इन होल्स को फिल करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे बच्चों? होल्स। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? होल्स। दैट मीन्स यहाँ पर होल्स की संख्या क्या होगी? ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? That's why in case of p-type semiconductor, the concentration of hole is greater than the concentration of electron। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और जनरली वी विल यूज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर हमने वैलेंस बैंड थ्योरी समझ ली, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ लिया, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ लिया। बैंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर दोनों सेमीकंडक्टर हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। क्लियर एकदम? आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी सम मोर इंट्रिंसिक चीज़ें। क्या क्या हम देखेंगे? हम देखेंगे पीएन जंक्शन कैसे बनता है, क्या फॉर्मेशन है पीएन जंक्शन की, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर